छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और काम छोड़िए, कोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का। बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई। हमारे इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, वोट ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इसका। अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया चौबीस अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज्यादा की बात है। मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। हे महादेव, सियासत का ये कैसा खेल। महादेव बैटिंग ऐप स्कैम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव कुछ ही घंटों के बाद होना है, मगर उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम भूपेश बघेल पर एक बार फिर से हमलों की बारिश कर दी। जेपी नड्डा क्या समूची भाजपा आक्रामक है। बीजेपी कह रही है कि 5 साल में छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए और भूपेश बघेल तो महादेव को भी नहीं छोड़ पाए। इस पर बघेल ने भी पलटवार करते हुए निशाना साधा, ट्वीट किया, यह कहते हुए कि ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होने हैं। मगर उससे पहले जो सियासी घमासान चल रहा है उसको लेकर सियासत अब सीधे तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और ईडी वाले मसले पर वार पलटवार का दौर शुरू कर चुकी है। सवाल यह कि क्या इस बार चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोटिंग होगी? क्या हमारे देश की सियासत में करप्शन का मुद्दा सिर्फ चुनावी सुविधा के हिसाब से उठाया जाता है? और क्या सिर्फ जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करप्शन के आरोपों का सियासी इस्तेमाल होता है? मगर सवाल उससे भी बड़ा ये कि क्या महादेव जो ऐप है घोटाला हुआ या फिर नहीं, और अगर हुआ तो फिर एक्शन पर टेंशन क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान, वार भी और पलटवार भी, और फिर रुख करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ।
कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का। बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया। हमारे इम्पोर्टेंट संस्था हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया तो सियासत अपने चरम पर है और भ्रष्टाचार एक बार फिर से मुद्दा बनके उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 4 चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा प्रशांत कुमार जी बन चुके हैं और अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो महादेव के नाम पर खेल, फंस गए बघेल तिलक जी। ये महादेव ऐप जो आया है उस पे अभी क्यों बैन लगाया जा रहा है, अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? ये तो केंद्र सरकार की असफलता है ना कि इतने दिनों से अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग करा रही थी तो ये कहाँ पे सोए थे? इनको बंद करना चाहिए, इनको पहले ही कार्रवाई करना चाहिए। तो 450 गिरफ्तारी का दावा आप करवा रहे हैं, आप भी कोशिश करवा लेते सर। नहीं, ये तो नेशनल लेवल पे हो रहा है ना, फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की एजेंसियां कहाँ सोई थी? नहीं तो आपने भी कोशिश की होगी ना कि बैन हो जाए इस पे। केंद्र सरकार की एजेंसियां सोई थी क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो भारतीय सुन लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ना वहाँ पे इनके टिड्डी दल की तरह ईडी दल पहुंच जाता है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, कहीं पे भी आप देखेंगे हर जगह आप उदाहरण। ये तो वैसे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट बिहार में अगर चल रहा है तो वहां पे विधायकों को प्रभावित कर रहे थे, उनके घरों में ईडी और सीबीआई की रेड चालू थी। ये भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं कि ये केंद्रीय एजेंसियों का किस हद तक दुरुपयोग कर सकती है सत्ता हासिल करने के लिए। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अश्विनी भाई बैठे हैं यहीं पे। अगर हमारे भूपेश बघेल जी के ऊपर पाया गया कोई साक्ष्य आपके पास है तो आप गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दीजिए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भाई? ये मनी ट्रेल जो आपको मिला है अगर कहीं तो आप पकड़िए, डालिए जेल। रत्नाकर जी जवाब नहीं दिया। 450 गिरफ्तारी का दावा आप कर रहे हैं, आपने कौन सा प्रयास किया था इस ऐप को बंद करवाने के लिए? देखिए ये जो ऐप है वो फॉरेन से कहीं न कहीं वो डायरेक्ट हो रही है सब, ठीक है। और मैं नहीं सर, आपको मालूम था ना ये सब कुछ खेल हो रहा है, तो आपने प्रयास तो किया होगा कि ये ऐप बंद हो। तो वो प्रयास क्या थे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। मैं तिलक जी
अगर आप कहेंगे कि आप केंद्रीय एजेंसियों को, आप क्या कर रहे थे, केंद्रीय एजेंसियों को आप डायरेक्ट क्यों नहीं किए? तो प्रश्न ये उठता है कि उसका अधिकार किसको है? केंद्रीय एजेंसियों का अगर उसको कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये शुभम सोनी को सुना आपने? राज्य के पास है। सुनिए, सुन लीजिए, अगर इस तरह के एक्ट पूरे देश में 22 ऐप बैन किए इन्होंने, पहले क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? अगर इनको पता था कि दुबई से पैसा आ रहा है, 5 करोड़ दिखा करके 508 करोड़ बता रहे, कहाँ गए पैसे भाई बता दो। ये शुभम सोनी को सुना आपने? कहाँ गए पैसे? ये आरोप लगा रहे हैं ना, ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो बताएंगे ना अश्विनी शाही जी, लेकिन ये तो बताइए शुभम सोनी को सुना कि नहीं? देखिए, भूपेश बघेल को सुना आपने? नहीं, मैंने तो दिखाया सर। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो प्रश्न का जवाब ही है। भूपेश बघेल को सुना आपने? कोई भी ABCD व्यक्ति जिसको ये ला करके बयान दिला करके और आरोप लगा सकते हैं। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो कनपट्टी पर बंदूक रख के ये बयान दिलवाया, राइट? अमित शाह जी सदन में कहते हैं लाखों करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया है। कितने कांग्रेस पार्टी के लोगों को आपने अंदर किया भाई? 10 साल। ठीक है, अश्विनी शाही जी बता तो दीजिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं पहले तो मेरे सवाल का जवाब कि आपने ये ऐप क्यों नहीं बंद करवाया? अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा था और पैसा कहां है जिसका जिक्र आप कर रहे हो, और बघेल जी को अंदर क्यों नहीं भेजा अब तक? जवाब दीजिए। जी देखिए तिलक जी, मैं पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। हाँ। इनकी सरकार है, वहां सरकार के पास IT एक्ट 69A के तहत ये अधिकार है कि अगर वहां पर घोटाला फर्जीवाड़ा हो रहा है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 साल से इसकी जांच करा रहे थे ये लोग, लेकिन कोई शिकायत इसके अंतर्गत नहीं की गई। और वो शिकायत जो है ED से पहले मिला, और सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी ने, चंद्रशेखर जी ने बताया कि ED से पहले मिला तो 22 गेमिंग ऐप बंद कर दिए गए। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, बघेल साहब को मैंने सुना, रत्नाकर जी ने आपसे कहा आपने सुना या नहीं सुना। बघेल साहब बोल रहे थे कि किसी को गला दबाकर वो करके, भाई वो दुबई में बैठा हुआ है, शानदार सोफा है, लेविश जिंदगी में, वो कह रहा है कि मुझे ये किया गया, मैं 10 लाख रुपए महीने का खर्चा देता था। विनोद वर्मा को सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उनका राजनीतिक सलाहकार है और रिश्तेदार भी है, शायद क्या है, वो उनसे मीटिंग कराते हैं। वो प्रशांत कौन SSP है, वो स्पीकर पे बात कराते हैं। इनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिए। तो अगर वहां पर बैठकर बोल रहा है तो वहां तो कट्टा और दूसरा देश है भाई, कौन कट्टा रख देगा उनके सर पे? रहने वाले वो भिलाई के हैं जी। जांच तो 2021 से चल रही थी ना? जांच कौन कर रहा था? छत्तीसगढ़ नहीं, तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, चुनाव का इंतजार, देखिए आप लोग बार बार विरोधी दलों की तरह चुनाव की बात मत किया करिए। आप नहीं, तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, मैं विरोधी दल की बात, अभी तो मैं रत्नाकर जी से सवाल कर रहा था, तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 2021 से जांच चल रही थी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? सर जी क्या 2021 से पहले चुनाव नहीं हुआ था क्या? हाँ, और ये ऐप चल रही थी 2017 से। नहीं, इस सरकार तो आप ही की थी उस वक्त। अरे भाई रुकिए, तो देश में जो है चुनाव हर साल होते हैं, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी जिला सभा, कभी पार्षद, सब जगह साल में 2-1 चुनाव होते रहते हैं। नहीं शाही जी, सवाल तो टाइमिंग पर ही खड़ा हो रहा है ना? नहीं तो टाइमिंग क्या मतलब? एजेंसियां बंद कर दिया जाए, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि चुनाव हो तो चोरों को न पकड़ा जाए? ओके, चुनाव हो तो चोरों को छोड़ दिया जाए। रत्नाकर जी, बंद कर दिया जांच एजेंसी, चुनाव में एजेंसियां बंद कर दिया जाए। तिलक जी, ये अभी बयान की बात कह रहा हूँ। ये महुआ मित्रा को तो कमेटी के सामने बुलाते हैं, बयान लेते हैं, हीरानंदानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने पैसा दिया है और स्वीकार भी कर रहे हैं, गिरफ्तार तो करो। जो दिया है पैसा उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और वो स्वीकार कर रहा है, और आप महुआ मित्रा को जाके कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो मैंने बोला नहीं। आप हीरानंदानी गिरफ्तार कर सकते हैं, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? एक व्यक्ति के बयान के आधार पे संजय सिंह को जेल में डाल दिया जाता है CMLA एक्ट के तहत, ये जानते हुए कि वो इंडिया गठबंधन के एक अहम कड़ी है। अगर वो बाहर रहेंगे तो मोदी सरकार पे प्रहार करते जाएंगे। क्या तो ये भाई उसने 164 के तहत जवाब देने का मौका मिलेगा? आप क्या करेगा? अरे अश्विनी भाई, जवाब देने का मौका मिलेगा। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है रत्नाकर जी।
तिलक जी आप रत्नाकर जी 164 के तहत बयान दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के सामने और उस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और आप कह रहे हैं हल्के में एक आदमी के कहने पर। और बात रही इंडी अलायंस का, तो वो अखिलेश जी ने आप लोगों को ठग कहा है अभी वहां पर मध्य प्रदेश में जाकर। अखिलेश जी के बयान पर जाइए, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने चुनावी फैसले। एक मिनट अश्विनी जी प्लीज, अभी मैं प्रशांत जी के पास और अशोक जी के पास नहीं गया। आपने जो सवाल उठाया वो गठबंधन को लेकर मैं पूछ लूंगा अशोक जी से। बोलिए रत्नाकर जी। तो वो कह रहे हैं जांच एजेंसियां बंद कर दें, जब आपने कुछ किया नहीं तो डर किस बात का रत्नाकर जी? अच्छा, जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के ही लोग भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। इनके अजीत पवार जो है वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इनके छगन भुजबल वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इनके तमाम नेता येदुरप्पा जी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, ये सारे लोग वॉशिंग मशीन नहीं रत्नाकर जी, आप में कह रहा हूं आपने कुछ किया नहीं तो डर क्यों है? नहीं, डर किसको है? लेकिन ये अब बताइए, अब एक चीज मैं डर की बात कह रहे हैं ना। हाँ। इतनी बड़ा षड्यंत्र करते हैं ये। चुनाव महज 3-4 महीने रह गया है और पीएमएलए एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका जमानत भी 6 महीने के बाद ही होना है। ठीक है, और तब तक चुनाव हो जाएगा। आप मनीष सिसोदिया के बारे में कोर्ट ने कहा ना, साक्ष्य अभी तक पेश नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर करती है कि आप उन तमाम नेताओं को इस तरह की धाराओं के अंतर्गत, यानी आप ये कह रहे हो शराब घोटाला हुआ ही नहीं? घोटाले की जांच करें, साक्ष्य क्यों नहीं पेश कर पा रहे भाई? मैं आप ही बात कर रहा हूँ रत्नाकर जी, शराब घोटाला की जांच करें, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुन लीजिए, हर घोटाले की जांच करें, लेकिन जांच की मंशा इनकी क्या है वो देखने वाली बात। रत्नाकर जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, मंशा का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब आप बताओगे कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। अरे मैं थोड़ी घोटाला का सब पोथी पत्रा लेके बैठा हूँ। अच्छा, तब नहीं मालूम था जब आप आरोप लगा रहे थे? नहीं, पोथी पत्रा मेरे पास है नहीं। तो आप तो वही पत्रा लेकर बैठे थे जब आप कह रहे थे कि एक के साथ एक फ्री है, पूरा घोटाला किया है इन्होंने। तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ, आप जो है जांच करिए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से प्रशांत कुमार को छुपाने के लिए, नेताओं की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रशांत जी तानाशाही है आपकी। ओके प्रशांत जी, ये भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो वहां जाकर कह रहे हैं कि हमें चुनो, हमें मौका दो और हम सरकार बना के दिखाएंगे, आपका क्या स्टैंड है? चावला जी देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी या मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी बैटिंग है, मैं पहले इस पर बात करूंगा। ये जो ऑनलाइन जो बैटिंग एप्स है, आप देखिए Dream11 आजकल टीम इंडिया का स्पॉन्सर बना हुआ है, वो भी नहीं किसी भी तरह की ऑनलाइन जो भी एप्स जो बैटिंग को प्रमोट करता है, मैं उसके फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि खुलेआम जो है जुआखोरी को प्रमोट किया जा रहा है। अब किसकी सरकार में? भाजपा की। अब प्लान एग्जीक्यूट कौन करा रहा है? श्री अमित शाह जी के सुपुत्र बीसीसीआई के रेप्यूटेड सचिव। इनकी योग्यता क्या है? इन आधारों पर उनको सचिव बनाया गया है। क्या वो अमित शाह जी के बेटे नहीं जो परिवारवाद की बात करते हैं? इनको बिठाया किया गया है कि वहां पे स्कैम कराइए। तो लीगल और इलीगल बैटिंग, मैं ये कहता हूं कि युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप युवाओं को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो कि आप बैटिंग करिए, आइए आप जुआ खेलिए। तो इनको प्रधानमंत्री जी को पहले यहाँ शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और किसी भी तरह की बैटिंग को बैन कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाया कि हमने 500-550 करोड़ रुपए दिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं भी आरोप लगाता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर। और मैं ही क्यों, भाजपा के बड़े नेता सतपाल मलिक साहब ने भी कहा कि हमने डिमांड किया मोदी जी से कि हमको जो वहां से आर्मी के लोगों को पुलवामा के एक दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा था, तो इनके लिए प्लेन से आपको अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन प्रशांत जी आज मुद्दा कुछ और है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए चावला जी। तो मैं ये आरोप लगाता हूँ कि मोदी जी ने बॉम्ब फिट किया था, उसमें इसलिए उसकी जांच नहीं हुई है। अमित शाह जी ने बॉम्ब फिट कराया था, मैं कहता हूँ ऑनलाइन
इधर कहता हूं, मैंने देखा था इनको बॉम्ब लगाते हुए, जाओ इनको ईडी पकड़ ले। अब बात आती है ईडी की कार्रवाई की, ईडी कितनी जो है अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। नहीं, भूपेश बघेल की मैं बात कर रहा था। ये जो आरोप लगाए गए उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि आप तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेते हो ना लोगों का। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक भी एविडेंस इनके पास नहीं, लेकिन उनके नेता जेल जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, मैं अभी कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता, आप उठा सकते हो क्योंकि कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। अगर आप बोल सकते हो कोर्ट गलत है तो मैं नहीं कह सकता। आप प्लीज कंटिन्यू। देखिए, कोर्ट गलत है या कोर्ट के गले को दबाया जा रहा है, ये आप कोर्ट के गले को दबा रहा है? कौन दबा रहा है? क्यों नहीं? मोदी जी से क्या कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं प्रशांत जी, अब आपको कोर्ट पर भी यकीन नहीं है, संविधान पर भी यकीन नहीं है, लोकतंत्र पर भी यकीन नहीं है। जनता जो वोट देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है, आपको उस पर तो यकीन है ना? कोर्ट में जो जज नहीं, अभी आपने कहा कोर्ट का गला दबाया जा रहा है। तमाम जज आकर के बोल चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, तो जज झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, तो आपको जमानत नहीं मिली ना सर? जमानत मिली होती, आपकी पूरी पार्टी इसमें आरोपी है। चावला जी, मुद्दा जमानत का नहीं है, वो भी खुद कहता है कि ये 2 मिनट शिकायत नहीं टिकेगी। सर जमानत का क्यों नहीं है? आप ही तो कहते थे यूं गए और यूं आए, और अब आप यूं गए और यूं नहीं आए ना। अगले 10 मिनट में कोर्ट कह देता है कि मुद्दा कुछ और है तो कोर्ट को स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक, जल्दी से अश्वनी शाह जी, फिर अशोक जी, पूरा वक्त आपको। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, और ये जो ईडी की आप बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हैं, तो आप दोनों 70,000 करोड़ के घोटाले में प्रधान भाई कांग्रेस के जो है माकन साहब ने आपके ऊपर लगाया कि भाई एकदम सही हो रहा है। सत्ताकार भाई उस बात से किनारे हो गए क्योंकि कांग्रेस ही लेकर आई थी, सारे आरोपों को कांग्रेस लेकर आई थी कि भाई जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ ठीक हो रहा है। आपने सवाल उठाया, जवाब तो ले लीजिए ना अश्वनी जी से। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आपने सवाल उठाया, एक मिनट जवाब ले लीजिए। अशोक जी तो अभी चर्चा में नहीं है सर, एक मिनट प्लीज। नहीं, नोटबंदी का टाइमिंग देखिए, इनका नोटबंदी का टाइमिंग देखिए। सर आज नोटबंदी की बात नहीं हो रही है। आज क्या हो गया प्रशांत जी आपको? कभी मलिक साहब को ले आते हो? एक मिनट प्लीज। जब चुनाव होते हैं, ये विपक्ष को चुनाव में लड़ने देंगे, झूठे आरोप लगाएंगे कि ये पैसे खर्च न करे आने जाने में, ये है इनका फंडा। अच्छा ओके, अशोक यादव जी, अशोक एक मिनट। ओके प्रशांत जी, थोड़ी सी सांस लो, आराम से पानी पियो थोड़ा सा। बताइए आप मुझे, या किसकी सरकार है? ओके प्रशांत जी, एक मिनट रुकिए ना। मणिपुर से प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? और इसी ईडी की कार्रवाई भाजपा नेताओं के लिए अलग क्यों है? ओके अशोक जी, कौन लगता है? अशोक जी, दरअसल आपको आमंत्रित करने का एक मसला और भी था। एक मिनट, अब प्रशांत जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट। अशोक जी, एक मसला और भी था आपको आमंत्रित करने का। ये जो आपने कांग्रेस कहा कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, और भूपेश बघेल कह रहे हैं जो बीजेपी है वो ईडी है, जो ईडी है वही बीजेपी है। आपने कहा कि ये धोखेबाज है, इनको वोट मत देना, लेकिन ये इनके साथ आप खड़े या नहीं खड़े कांग्रेस के साथ? ऐसा तिलक जी, देखिए, आप अगर ऐप की बात अगर हम पूछेंगे, करप्शन वाला मैटर जो है, तो उसमें हमारा यही स्पष्ट जवाब है, ये चुनावी एलिगेशन है। ये आम जनता की यही धारणा है कि चुनाव में कांग्रेस को डैमेज करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है, प्लांट किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को पकड़ के अगर बुलवा दिया जाए कि आप फलाने के ऊपर बोल दो, लेकिन उसके पीछे अगर कोई एविडेंस नहीं है तो उस बात कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि पार्टी का कांग्रेस से जो भी बातें हो रही मध्य प्रदेश में, तो चूंकि हम वहां पे कांग्रेस के विपक्ष में हैं, अच्छा, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर हम किसी के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे, हमारा क्या मतलब, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तिलक जी, कि अगर हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहेंगे भैया कांग्रेस को वोट दे तो बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी को वोट दे तो बहुत अच्छी पार्टी है। तो हम अगर उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस हमको मजबूर की वहां पे लड़ने के लिए, तो फिर जो बातें हैं वो बातें हम जनता के बीच रखेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा रत्नाकर जी अभी धोखेबाज है, ठीक, जैसे आप लोग कह रहे हो ये कांग्रेसी धोखेबाज है कि नहीं? देखिए, ऐसा है, चुनावी बातें, चावला जी, जो चुनाव में बातें होती हैं, ये बातें होती हैं। अच्छा, वो मंच से ऐसे ही बोल देते हैं अखिलेश यादव?
नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए जो चीजें हुई हैं, हाँ? अब अगर मान लीजिए कि सीट शेयरिंग की बात अगर कांग्रेस करके अगर मुकर जाती है, नहीं मसला तो उसको सीट क्या कहा शेयरिंग वाला जाएगा? कहानी खत्म हो गई ना, वो तो अब ये तय हो गया था कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अलग अलग मसला है, लेकिन नहीं, अब वो कह रहे धोखेबाज। अब धोखेबाज है कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए धोखेबाज शब्द का उदय कहां से हुआ तिलक जी? ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं कि कोई फला धोखेबाज सर मैं समझ गया, मैं इतना जानना चाह रहा हूं धोखेबाज है कि नहीं, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं। देखिए तिलक जी, अगर चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है, हाँ, तो उस बात को एक प्रवक्ता की हैसियत से हमारी काटने की क्षमता नहीं है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूं, मतलब धोखेबाज है ना? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। ठीक, रत्नाकर जी आप धोखेबाज हो? देखिए तिलक जी, क्या होता है, इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं और एक गठबंधन का धर्म होता है, हाँ, और एक भाषा की मर्यादा होती है, जो शायद समाजवादी पार्टी उस गठबंधन धर्म को और भाषा की मर्यादा को भूल जाए। अच्छा, तो मतलब गठबंधन धर्म जो है वो सपा निभाएगी, आप नहीं निभाओगे? नहीं, इसमें मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे देता हूं जिसमें आप कह रहे हैं कि हम लोग नहीं निभाएंगे। हम लोग बिल्कुल निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। नहीं सर, आप तो उन्हीं का घर तोड़ रहे हो। 4 घर तो छोड़ देते सर, उन्हीं का घर तोड़ के कहते हो कि नहीं हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उन्हीं के नेताओं को कह रहे हो कि वेलकम, रेड कारपेट बिछा आपके लिए, उनका घर तोड़ के कहते हो कि नहीं हम गठबंधन के साथ ही हैं। आपने कौन सा धर्म निभा दिया? मैं जवाब दे दूं? जी देखिए, गठबंधन धर्म जो है हम बिल्कुल निभा रहे हैं, और हमने पहले भी, हमारे बड़े नेताओं ने भी कहा है इस चीज को कि जो भी राज्य के चुनाव है हम अपने दम पे लड़ रहे हैं, और ये जो इंडिया गठबंधन सर मैं तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहा सर, आपने उनका घर तोड़ के अपना घर बना रहे हो। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। हाँ सर, वही प्रश्न है मेरा, सुन तो लीजिए। देखिए क्या है ना तिलक जी, कोई समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत सारे नेता जो होते हैं वो क्या एनडीए में लोग नहीं आ रहे हैं? एनडीए में जो इनका गठबंधन जो बना है उसमें से इनके साथ जो गठबंधन है उनके टूट के बीजेपी में नहीं जा रहे हैं लोग। तो ये बड़ी पार्टियां हैं, लोग आते हैं जाते हैं, चुनावी दौर है। कोई दिक्कत नहीं, अशोक जी यही बात बोलते जो आपने बोली है, फिर बात ही खत्म। अशोक जी वो कह रहे हैं बड़ी पार्टियां आते हैं जाते लोग चले जाए, क्या दिक्कत है? आपका घर तोड़ दिया, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी अभी गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे, अब यहां पर गठबंधन धर्म लागू नहीं होता। 4 बार के सांसद वो कह रहे कि नहीं आ जाओ हमारे यहां, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अखिलेश जी वहां मन से कह रहे धोखेबाज। तिलक जी देखिए ऐसा है, जब आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे देखेंगे अजय राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो लगातार अपने जो हमला का जो मतलब जो उनके पास जो हमला करने वाला जो तंत्र है उस तंत्र को सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने खोल दिया। उस सिस्टम को वो भाजपा की तरफ नहीं खोल रहे हैं। तो इस बात से कहीं न कहीं इस चीज को बल मिल रहा है हाँ। कि जो भाजपा वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस वही भाजपा है। क्योंकि अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और अगर उस राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हाँ। लगातार अच्छा अशोक जी आपको लगता है कि वो आला कमान के बिना आदेश के वो बोल सकते हैं ऐसा? अबे तो कांग्रेस का बात है, वो कांग्रेस बताए भाई, हम कैसे अशोक जी लगता है आपने आपके जो सांसद छोड़ के गए उनकी फोटो नहीं देखी खड़गे जी के साथ? देखी है? मैंने फोटो देखी है। देखिए कैसी लगी आपको? नहीं ठीक है, फोटो जैसी है, फोटो जैसी है वैसी लगेगी। फोटो नहीं तो आप कह रहे हो कि आला कमान का आदेश नहीं है? नहीं, अबे आला कमान आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे तो छोड़ के आ रहे? ऐसा तिलक जी, अबे देखिए प्रदेश अध्यक्ष हो यहाँ के अजय राय जी हो चाहे कमलनाथ जी के जो बयान आ रहे हैं, अबे तो कांग्रेस पार्टी बताएगी ना कि शीर्ष नेतृत्व का सहमति है कि अपने मन से बोल रहे हैं। अच्छा तो आप फाइनल कमेंट दे दो, फिर उसके बाद मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कार्यक्रम के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे अभी कहा कि रत्नाकर जी की पार्टी धोखेबाज है, अभी धोखेबाज है, 3 महीने के बाद जब लोकसभा में जाओगे तो यही साधु कैसे बन जाएंगे जिन्हें आपने अभी धोखेबाज कहा? तिलक जी हाँ, आप ये बताइए कि जितने भी गठबंधन के दल चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ है, चाहे इंडिया के साथ हैं, हाँ। अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं चुनाव किसी भी प्रदेश नहीं कहाँ लड़ रहे हैं मुझे बताओ ना, मैं पूछूंगा अश्विनी जी से। नहीं एक राज्य बताओ। पकड़ के बैठे। देखिए ऐसा है, किसी भी आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। नहीं राजभर तो वापिस आ गए ना। अरे भाई
अभी जब वो उसके विपरीत थे तो क्या बोलते थे वो? तो वो तो आपके लिए भी बोलते थे। तो जब भाजपा के साथ नहीं थे तब क्या बोलते थे? आज भाजपा के यानी साथ हैं कुल तो क्या मिला बोल के रहे आप हैं? ये कह रहे हो कि चलता है हमारे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, हम हाथ धोखेबाज बोलेंगे, कल कहेंगे इनको वोट दे दो, यही कह रहे हो ना? देखिए मैं तिलक जी, देखिए जो इंडिया गठबंधन जो बना है हाँ। उसका बहुत बृहद ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव इन छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कांग्रेस के बीच से, इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से कई गुना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से उस इंडिया गठबंधन ठीक जम के करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रत्नाकर जी को दिक्कत नहीं, अश्वनी जी मौज काट रहे हैं, आप कह रहे हो हम तो ऐसे ही खेलेंगे, खेलो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू अशोक जी। मैं एक बात जानना चाह रहा था इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये आपने गठबंधन का जिक्र किया, अशोक जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए अश्वनी शाही जी, एक मसला यह भी है कि जांच 2021 से चल रही थी, ठीक, गलत तो नहीं हूं ना मैं? 2021 से जांच चल रही थी, तो फिर यह चुनाव का इंतजार क्यों किया जा रहा था? 2021 में आईटी ने रेड डाली, महादेव ऐप का खुलासा हुआ, 2000 करोड़ आईपीएल में 2021 में सट्टेबाजी से कमाने के आरोप सामने आए, तो सब कुछ जानकारी तो थी, तो फिर यह इंतजार चुनाव का किया जा रहा था? शाही जी का ऑडियो प्लीज। जी मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। अभी देखिए जो प्रधान जी की पार्टी के एक नेता हैं, एक तीन पूरी पार्टी इनकी जेल में है, उनके खिलाफ जो लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, ईडी ने, सीबीआई ने, तो एक उनके डुग्गू का झुंझुना मिला था। अब वो डुग्गू का झुंझुना बजते बजते 338 करोड़ पर आ गया। तो ये संस्थाओं के पास है, वो धीरे धीरे अपना काम करके एविडेंस जुटाती हैं। ये प्रशांत जी की तरह नहीं कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही आसाम में रैली करने जाते हैं तो हेमंता बिश्व शर्मा उनको कहते हैं कि गलत आरोप लगाओगे मानहानि का मुकदमा करूंगा। उन्होंने कहा था कि कई प्रदेशों में मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, वो तो आरोपी हैं। हिम्मत नहीं हुई अरविंद केजरीवाल जी की कि उस रैली में नाम ले लें वहां, इसलिए कि वो रद्द है। चुनौती दिया था उन्होंने कि अगर गलत आरोप लगाओगे तो मुकदमा करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी 338 करोड़ का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो ये एजेंसियां पुख्ता सबूत के साथ जाती हैं। 21 से नहीं, 2 साल का इंतजार क्यों किया सर? आपको तो सब कुछ मालूम था ना, आपके राज्य में अगर घोटाला हो रहा है तो आपको मालूम था, तो 2 साल क्यों इंतजार किया? सवाल तो यही है ना। ये वो मीडिया ट्रायल वहां नहीं होता है भाई साहब, वहां पर जो अच्छा है ये मीडिया ट्रायल हो रहा था। मीडिया ट्रायल आप लोग करते हैं ना कि आज ही कर लिया कल गिरफ्तार कर लो। सर मैं मेरा काम नहीं है सर मीडिया ट्रायल करने का। नहीं अश्वनी जी जो करते हैं उनसे बोलिए, मैं नहीं करता। मीडिया पर बैठ के मीडिया की बात करूंगा। हाँ, ये काम मेरा नहीं है सर, ये मीडिया ट्रायल वाला काम मेरा नहीं है। आपने कहा कि 2 साल क्यों? तो भाई अगर वो संस्थाएं मीडिया के कहने पर चल रही हैं तो ज्यादा बढ़िया है, उनको अपना काम करने दीजिए। आप जो उसको जोड़ना काम है आप जोड़ते रहिए, लेकिन जब तक क्यों नहीं आज जो है वहाँ भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार ने एक चिट्ठी क्यों नहीं दिया? ये चिट्ठी देना चाहिए ना, या एक जो है बंद कर दिया जाए, ये गलत हो रहा है, नहीं दिया, नहीं दिया, वो जांच में सहयोग क्या करेंगे? ये अपना जांच करा लिए होते। और ये जो है जितने लोग हैं ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्ट सरकार के जो है अब सारे पर जो है डांस कर रही है। अब आप भी बोलेंगे हम भी बोले, दोनों लोग बोले एक साथ। खासकर जब अब चुनाव है, खासकर अब जब चुनाव है, आप आम आदमी पार्टी तो ना बोले क्योंकि सरगना अब जाने वाला है, सरगना भागोड़ा है, भाग गया है। सरगना जो है वो अभी पता नहीं कहाँ सिंगरौली और कहाँ तैयार हो गया है, डर के मारे कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ जो हुआ है लालू प्रसाद यादव और जयललिता के साथ, वो हमारे साथ न हो। अब वो तैयार हो गए हैं, भागोड़ा नहीं अरविंद केजरीवाल। ये मसला एक मिनट प्रशांत जी, अश्विनी जी एक मिनट, रत्नाकर जी मुझे एक बात बताइए, ये जो मसला है पूरा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के विपक्ष के चेहरों को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे विपक्ष के चेहरे हों या फिर आपके नेता ही क्यों ना हो।
झारखंड में जेल के अंदर से ईडी के अधिकारी को मारने की तैयारी हो रही थी। झारखंड में ही AK-47 निकलता है सर, मुख्यमंत्री के करीबी के घर से। फिर यह क्या मसला है सर, यह भी तो बताइए। मैं आपकी बात मान लेता हूं, चलिए कि ये चुनाव के वक्त ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? फिर मुख्यमंत्री को 5-5 बार सम्मन दिया जाता है। मुख्यमंत्री अगर पाक साफ है तो जाते क्यों नहीं? देखिए, वो उन्होंने सम्मन दिया है तो सम्मन का जवाब भी दिया होगा उन्होंने, और उसका कारण भी स्पष्ट किया होगा सम्मन के जवाब में। और कहीं पे भी इस तरह का कोई अगर षड्यंत्र रच रहा है तो उस तरह के षड्यंत्र में मुझे बहुत डिटेलिंग सही बताऊं तो उसके बारे में जानकारी है नहीं कि किस तरह से वहाँ पे क्या षड्यंत्र ईडी के खिलाफ हो रहा था, उसके बारे में बहुत जानकारी है, क्योंकि ये घटना का जिक्र मैंने कहीं देखा और पढ़ा नहीं। आप कह रहे हैं इसलिए मुझे अभी पता चला है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि तमाम ईडी के जांचें जो कार्रवाई हो रही है, सारी चीजें हो रही है तिलक जी, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कैगर का रिपोर्ट आया है, 13 घोटाले बड़े बड़े उजागर हुए हैं, उस पर कार्रवाई कब करेंगे ये लोग? अभी नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री इनके हैं, उनके एक बेटे का वीडियो आया है, शायद आपने भी देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है इस समय। और वो सामने वाले से उसको पैसे का लेन देन की बात कर रहे हैं और घूस मांगने की बात कर रहे हैं। क्यों, कहाँ गए ये लोग? कहाँ गई ईडी? कहाँ इनकी केंद्रीय एजेंसियां? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं मंशा इनकी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के ऊपर दबाव डालने की है। सवाल यही है ना कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर घबराते क्यों हो? तिलक जी, परेशान करना, ये बताइए, जोड़ लेता हूँ, जवाब दे दूं। ठीक, जल्दी से अश्वनी जी, फिर डॉक्टर धनोज जुड़ गए। जवाब दे देता हूं। स्टालिन ने यूपीए का समर्थन नहीं किया और उनके घर जैसे ही समर्थन वापस लेते हैं, स्टालिन के घर जो है सीबीआई पहुंच जाती है। आखिर क्यों? घूसर के लिए कानून अलग है, आपका बोलिए प्रधान जी, आपका तो सरगना पकड़ा जाएगा। वो सरगना जो है जो 40 लोग का गिरोह चलाता है, पूरी टीम वो वहाँ है। आप मत बोलिए, रत्नाकर जी को मैं कह रहा हूँ, लायक नहीं है भाई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचारी पार्टी। ये भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा एकाएक आया है और ये मामला रत्नाकर जी कह रहे कि भाई टारगेट किया जा रहा है, ये ईडी की सीडी बजाते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। क्या जो परसेप्शन नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी चुनाव में दिखाई दे रहा आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। सियासत हर समय अपने रंग बदलता है, सियासत हर समय अपना रंग बदलता है। अब देखना होगा वोटर किसके संग चलता है। आजकल ईडी हो, सीबीआई हो, ये लोग आरोप लगाते एक दूसरे को, लेकिन मैं एक ही पूछता हूँ, आपके यहाँ क्यों नहीं आता ईडी चावला जी? मेरे यहाँ क्यों नहीं आता? ये जो को पैनलिस्ट बैठे इनके यहाँ क्यों नहीं आता? सवाल बहुत है। जो चोर है, लुटेरा है, जो जनता के विकास के पैसे को डकारता है, तो उसके यहाँ नहीं जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा? सवाल ये है कि कानून में बचाव का बहुत रास्ता है। नहीं डॉक्टर धनोज, चुनाव में बात चुनाव की नहीं है, जिस टाइम जो मुद्दा आएगा उसी टाइम में होगा। अरे मान लीजिए जब बात जब ही चलेगी तभी तो होगा। नहीं, एतराज इसी बात पर है रत्नाकर जी, इसी बात पे ना आ रहा हूं। फिर प्रशांत जी, टाइमिंग पर ही है ना दिक्कत। वो कह रहे हैं जांच करो, भरपूर करो, लेकिन टाइमिंग पे दिक्कत है, यही बात है ना रत्नाकर जी? तिलक जी, ये जांच हो रही है तो जांच कहाँ हो रही है? जांच तो तब होगी ना जब ये लोग आएगा, अजीत पवार, जब ये लोग एजेंसी में जाएगा, जांच तभी ना होगा चावला जी, जब ये लोग रन छोड़ के भागे हुए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ ईडी जाए, ठीक है, और नॉन वेरेबल वारंट लेके आए, फिर क्या जवाब रहेगा इन लोग के पास? ठीक, जल्दी से रत्नाकर जी, प्रशांत जी आ रहा हूं आपके पास। बिना वीजा का भाग भी नहीं सकता ये लोग, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना कजाकिस्तान, कहाँ भागेगा ये लोग? नहीं, कौन जांच से भाग रहा है? आपने हमारे राहुल गांधी के ऊपर जब बुलाया, सीबीआई ईडी की जांच हुई है, जब बुलाया सब गए हैं, कौन भाग रहा है भाई? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप जो है
आप जिस पे आरोप लगाते हैं अजीत पवार के ऊपर कि 71,000 करोड़ घोटाले में आरोपी हैं, आप हेमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगाते हैं, आप तमाम छगन भुजबल पे आरोप लगाते हैं, तो आज वो जैसे ही आपकी पार्टी के साथ आ जाते हैं वो सब आरोप मुक्त हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ये सिर्फ है कि आप विपक्ष को परेशान करना। और मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, 96% जो ईडी जांच हुई है उसमें 96% लोग आरोप मुक्त हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये परेशान करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में, एक राजनीतिक टूल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जल्दी से आप फिर आ रहा हूँ अश्विनी शाही जी, जो बात डॉक्टर धनोज कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। चावला जी, मैं अश्विनी जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में वाड्रा पर बहुत सारे जो है आरोप लगे, वो जांच कहाँ तक पहुंची और कितने दशक लेगी जब वाड्रा जी पर कोई FIR है, उन पर आरोप साबित किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, येदियुरप्पा, हेमंत बिश्व शर्मा या अजीत पवार और भी जो भी इनको वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ कर दिया गया है, इनके लिए ईडी के बुक में कोई अलग से कार्रवाई या कोई डेट फिक्स कर दी गई है? दूसरी चीज, यही ईडी संजय सिंह जी से, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से माफी मांगती है, लिखित में गलती हुई है, और फिर यही ईडी जा करके जो कार्रवाई करती है। क्या ये विश्वसनीयता पर सवाल नहीं था? ये ईडी कहाँ से आ रही है? ये जो समन केजरीवाल जी को भेजा गया है, क्यों भेजा गया? क्यों? क्योंकि जाकर के वो चुनावी अभियान न कर पाए, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जाके मोदी जी का बैंड न बजा पाए, उनकी पोल न खोल पाए, इसलिए रोकने की कोशिश है। वरना तो ईडी भाजपाई नेताओं को देखी नहीं जाती, क्योंकि वो भाजपाइयों के घर क्यों छिड़ा हुआ है? इनमें चुनाव के दौरान संदिग्ध पकड़ा गया, जो उसने आपने उनका ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें ये रिपोर्ट नहीं, चोर अपने घर में ट्रांसफर करता है क्या? लेकिन CAG की रिपोर्ट रखता है और आपके चैनल पे जी, आपके चैनल पे कहीं से आएगा प्रोग्राम, वो अपने घर में सामान रखेगा, चोर चोरी करके आएगा अपने घर में सामान रखेगा। और नोएडा में जो जुड़ता जा रहा है, एक तार जुड़ गया है, कैसे पार कर गया? 2-3 आदमी पकड़ा गया, खट्टर की खटारा कबूल किया, योगी की सरकार क्या कर रही है? इनका सवाल कब जनाब का सवाल कब? अरे जो है एक दूसरे से जुड़ा गया के लिए अलग और फिर जाके केजरीवाल का नियम कानून केजरीवाल के लिए अलग बना दिए गए और उनको जब नोटिस जारी किया खराब है, अरे देखो जी, मैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं कट्टर ईमानदार। चुनाव है, देखो भाई चुनाव है और मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई शब्द न बोले, मैं ही प्रचार आपकी अहमियत क्या है? आपकी अहमियत क्या है? कौन सा प्रधानमंत्री जी, कौन सा शर्म नहीं आती है? कितने शर्म नहीं आती है? और मेरा केजरीवाल छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, राजस्थान में सरकार बन रही है, कुछ नहीं बोल रहे दिल्ली के लोगों को। एक मिनट अश्विनी शाही जी और रत्नाकर जी रहेंगे। डॉक्टर धनोज, अधिकार है भाई, राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो चुनाव न लड़े। नहीं तो लड़े तो चुनाव तो कम से कम अपने आप को बेदाग होके तो लड़े। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? हाँ, यही सर्टिफिकेट देंगे शायद भाजपा के। मतलब आप जज एजेंसी है क्या डॉक्टर धनोज? अरे भाई, वो भारत के जनता का पैसा, भारत के जनता के विकास का पैसा लूटने वाले का नाम जानते। डॉक्टर धनोज, आप जज एजेंसी नहीं है ना, बैठ के यहाँ पर जाएगा। जेल में कौन है? जेल में कौन है? कौन है जेल में? मतलब आप तय कर दीजिए यहाँ पर बैठ के जांच एजेंसी है आप? नहीं, ये भ्रष्टाचारी है। जेल में नहीं है। इनको कौन सर्टिफिकेट दिया है? इस देश के आप ये बता देती है, इनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया, इसको किसने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया? बताइए। अपनी चित अपनी पट आप जो ये वकालत कर रहे हैं एजेंसी के साथ, अगर आप अश्विनी शाही और रत्नाकर जी रहेंगे। एक मिनट अश्विनी शाही जी, मुझे एक बात बताइए, जो कांग्रेस कह रही है, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है भाई, आप ये कह रहे हो कि इन्होंने घोटाला किया, भूपेश बघेल उसमें इन्वॉल्व है, यही बात है ना? नहीं, नहीं, घोटाला किया, 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 घ
अश्वनी जी, ये संस्थाएं जो जांच कर रही हैं, जो पकड़ा गया है वो आरोपी कह रहा है, तो देश के लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं एक जनरल बात करते हैं, एक जनरल। आपने कहा ये लोग इन्वॉल्व हैं, भूपेश बघेल को सीधा पैसा गया। सर, जिस व्यक्ति के पास पैसा गया वही व्यक्ति 450 लोगों की गिरफ्तारी करेगा, लगता है आपको? अरे वो तो जो है 10 लाख रुपया जब ले रहा था, उसके बाद तो जब पैसा 508 करोड़ गया, 10 लाख रुपया पहले ले रहा था, उसमें जांच अभी होने दीजिए ना। वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति पैसा भी खा रहा है और गिरफ्तारी भी कर रहा है, वो भी 450 गिरफ्तारी, उसी का जवाब दे रहा हूं। 500 करोड़ से पेट नहीं भरा है। उस व्यक्ति का एक एक लाइन सुनिए जो वो दुबई के जगह पे अपने जगह पर बैठकर बोल रहा है। वो हलक से आवाज बार बार, हाँ क्या बार बार दिक्कत हो रही थी, आवाज नहीं निकल पा रही थी कई बार। अच्छा, आवाज नहीं निकल पा रही थी? नहीं, आपकी तरफ प्रस्तोता थोड़ा ही है वो। नहीं सर, मैं तरीके से चला रहा है। तो अगर आप अभी धनोज जी के ऊपर कहा कि आप एजेंसी हो जाएंगे, तो आप भी एजेंसी हैं कि आवाज नहीं निकल रही थी। यानी कि भूपेश बघेल साहब की बात जो कह रहे हैं कि काट के दिखाया जा रहा है, आप उसको आप समझ नहीं रहे, आप इंडोर्स कर रहे हैं। मैं सवाल आप बताइए ना। नहीं, आप इंडोर्स कर रहे हैं, सवाल ले लीजिए ना, गुस्सा क्यों रहे हैं? एक लाइन बता दीजिए, आप इंडोर्स कर रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, कह रहा हूं आपसे कि कोई व्यक्ति जिस पर आपने आरोप लगाया किसने पैसा खा लिया, आप इंडोर्स कर रहे हैं। आप इंडोर्स कर रहे हैं। भूपेश बघेल आप ही को मान रहा हूं सर, आप ही को मान रहा हूं। सवाल का जवाब तो दे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी 24 अगस्त को महादेव, आप इंडोर्स कर रहे हैं। आपने जो कहा उस बात पर रही है तिलक जी, आप इंडोर्स कर रहे हैं। सवाल आवाज गलत थी, आवाज को वो टेम्पर किया गया था, आप ये मानते हैं? टेम्पर किया गया, मैंने कहा कि आवाज बोलिए ना, से रुक के आ रही थी। नहीं, रुक के नहीं आ रही थी, पूरे देश ने सुना है, बड़ा क्लियर सुना है। आप चाहे मैं सुना दूंगा दोबारा, मैं वही आरोप जो उसने लगाए हैं मैं उसी को सुना दूंगा। गुस्सा मत होइए, एक मिनट। आप चलवा दीजिए, गुस्सा आप हो रहे हैं, हम लोग गुस्सा नहीं होते, चलवा दीजिए सर। बार सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना। भूपेश बघेल, आप ही के मुताबिक भूपेश बघेल जी ने 24 अगस्त को महादेव ऐप का पूरा कच्चा चिच्चा छोड़ा, जो ये कह रहे हैं, ठीक कांग्रेसी। तब से लेकर अब तक मोदी सरकार ने ऐप को बैन क्यों नहीं किया, ये भी बता दीजिए सर। और चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले आप सीएम पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे गिरफ्तारी हम कर रहे हैं। चक्कर क्या है? देखिए, उस पूरे वीडियो को सुनिए। उसने कहा है कि हमसे 10 लाख रुपए महीना लिए जाते थे। मैं एसएसपी के पास मिला, उन्होंने बघेल साहब की आवाज हमको सुनाई, जो स्पीकर पे फोन था। 508 करोड़ रुपया दे चुका हूं, सब तो दिया नहीं होगा। जब कुछ इन लोगों का हुआ होगा वो जांच में आएगा कि कैसे इन लोगों ने पैसा लिया और क्यों गिरफ्तारी हुई, पूरी बात हो जाने दीजिएगा। तो उसके बाद जब इन्होंने गिरफ्तारी कराई, आप उनको कह रहे हैं कि इसका मतलब आपने कहा अभी कि टेम्पर करके सुनाया गया। आप मैंने ये नहीं कहा, उस पर आप भाग गए। मैंने ये नहीं कहा इसको टेम्पर करके। आप एक बार भी मुझे सुना दीजिए, मैंने ये बात आवाज आप पूरा सुनाइए ना। आपने कहा आपने कहा आवाज रुक के आ रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी। आप कह रहे भाई पत्रकार है, प्रस्तोता है, तो अच्छे तरीके से तो सवाल तो यही था ना कि आखिरकार वही तो कह रहे हैं कांग्रेसी कि भाई आपने किसी की कटपट्टी पर कुछ भी बुलवा लीजिए। अब मुझे बोलने नहीं देंगे आप ना। नहीं सर, आप आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो मैं बताऊंगा तो सही। मैंने कहा नहीं आप आरोप लगा रहे हैं। तो वहां बंदूक लेकर कोई खड़ा दिखाई दिया, पैसा खा रहा है भूपेंद्र ये भूपेश बघेल, वहां पर वो हो रहा है। स्थितियां ये हैं कि आज आप बताइए, जो आदमी पैसा ले रहा है, गिरफ्तार कर रहा, पैसा नहीं मिल रहा होगा उसको। और न मैं ये बोलूंगा एजेंसियां जांच करेंगी, वो बताएंगी। और आप बगैर किसी प्रूफ के अगर इंडोर्स कर रहा है कि आवाज रुक कर आ रही थी, अश्वनी जी ये मेरा नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। मैंने वही आपको पूछा, आप नहीं, आपने स्पष्ट कहा कि मैंने देखा आवाज रुक के आ रही थी। अच्छा ठीक, एक मिनट अश्वनी जी, एक बार बोल दीजिए कि मेरा चैनल उसको इंडोर्स करता है कि वो टेम्पर्ड वीडियो। मैंने ये बात तो बोली नहीं, आप बेवजह मेरे ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, आप घुमा रहे हैं डिबेट को। एक मिनट रत्नाकर जी, इसका मतलब आपने इंडोर्स किया है, आवाज रुक कर आ रही थी। कौन से जगह जांच कराई आपने, आपके चैनल ने? आपने कहा कि इंडोर, उसको बताइए ना एक बार। बोल शाहिद बोला ही नहीं गया तो आप बेवजह मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? जो आपके आरोप है उसका जवाब रत्नाकर जी दे रहे हैं ना। जो कांग्रेस ने कहा मैंने वही बात आरोप के रूप में आपसे पूछा। रत्नाकर जी, ये बात आपने कहा कि रुक अश्वनी जी बेवजह आप बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। एक वो तो आपकी बातों का तिल का ताड़ में बनाऊंगा ही बनाए, क्योंकि आप बोल चुके हैं उसको।
अरे रुक जाइए भाई, आप बोल चुके हैं। आपने भूपेश बघेल जी वे पैसा खाए हैं और उन्होंने आपके सवाल का जवाब आपने क्यों नहीं बयान किया? एक चिट्ठी भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से नहीं गया था। रत्नाकर जी का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट, रत्नाकर जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। रत्नाकर जी बोलिए, जवाब दीजिए। तिलक जी, आपने अश्विनी भाई से पूछा कि 2017 से ही ये ऐप जो महादेव ऐप है वो यहाँ पे काम कर रहा है और 2021 से जो है जांच चल रही है और 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हो चुकी है उसमें, ठीक है। तो आप कहाँ सोए थे और क्यों नहीं उसको पकड़े पहले? क्यों चुनाव के वक्त ही ये सारी चीजें आ रही हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब रही बात, ये कह रहे हैं कि संपत्ति पे, ये कह रहे हैं कि उनके संपत्ति पे कोई बंदूक लगा के थोड़ी पकड़ रहा है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ अश्विनी भाई से कि राजस्थान में नहीं, आवाज मत करिए, आवाज मेरी आ रही है या नहीं आ रही है? ईडी के कुछ बड़े नहीं, ऑडियो जा रहा है अश्विनी जी, मैं म्यूट नहीं करता हूँ इस तरह से। नहीं, आपने अभी बोला है कि नहीं, मैंने कहा कि रत्नाकर जी का ऑडियो भी जाने दीजिए। लेकिन क्या संस्थाओं को काम करना बंद कर देना चाहिए? आप रत्नाकर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अश्विनी जी आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट प्रशांत जी प्लीज। रत्नाकर जी बात पूरी करिए। अश्विनी भाई मेरे मित्र है जो है, मैं नहीं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं वो। हाँ, थोड़ा सॉफ्टनेस आता है, नहीं तो हम लोग अपनी बातों को बड़े सख्ती से रख लेते हैं। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि कनपट्टी पे बंदूक लगा करके और कोई हाँ बुलवाया क्या, लिखवाया क्या। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी ईडी के जो छापे पड़े हैं, उस छापे में कुछ अधिकारी आए थे और रंगे हाथ 15 लाख घूस लेते पकड़े। अब ये बताइए, अब जो अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाएगा या जो व्यक्ति 5 करोड़ का घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा, उसको अगर दबाव डाला जाए कहीं से भी, सरकारें अगर उस पर दबाव डालें कि तुम ये वक्तव्य दे दो या तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुमको छुड़वा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारी सजा को कम करवा देंगे। तो ये तो पहले भी होता आया है, अभी भी होता आ रहा है उनके सरकार में। अच्छा, एक मिनट अश्विनी जी, जो कांग्रेस का एक और आरोप जिसका जिक्र रत्नाकर जी ने किया था, वो पहलू छूट गया। वो आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं उनके बेटे का वीडियो देखा क्या आपने, देवेंद्र सिंह तोमर का? मैंने नहीं देखा, कांग्रेसियों ने देखा। अभी थोड़ी देर पहले एक इनके और थे राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत जी, वो भी दिखा रहे थे, लेकिन मैंने देखा नहीं है। अच्छा, मतलब आप अपने नेताओं के वीडियो नहीं देखते हो? नहीं देखते। अब मेरे पास नहीं आया है भाई, अब कांग्रेसी देख रहे होंगे, ट्विटर पे है। एक मिनट, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे का 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का वो वीडियो है, आप कह रहे हो आपने वीडियो नहीं देखा? मैंने नहीं देखा वीडियो। एक मिनट, अब वो कह रहे हैं कि वहां ईडी जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी? आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच होगी? अरे कोई भी हो, अभी यहाँ पर बैठकर जो है ये आप एक आम आदमी पार्टी है, चोर पार्टी कहना मुझे नहीं आता है, वो तो अखिलेश जी कहते हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये आरोप लगा रहे थे। नहीं, विषय आम आदमी पार्टी नहीं है। एक मिनट नहीं अश्विनी जी, अब पूरा बोलने आप ही के नेता है देवेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, जिस पर आरोप कांग्रेस लगा रही है वीडियो प्रूफ के साथ। वो ये कह रहे हैं रत्नाकर जी कि भाई आप ईडी, सीबीआई, आईटी वहां पर जाएगी कि नहीं उनके घर? अरे भाई क्यों, आप करा लीजिए, आप भी करा लीजिएगा जांच। हम कह तो रहे हैं कि आप मुकदमा तो दर्ज करा दीजिए उनके खिलाफ की ये वीडियो है, हम एक मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, हो जाएगा। उसमें 100 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं। अरे बात हो रही है ना, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, अरे भाई देखिए, आम आदमी पार्टी से बात ना करे, ये पूरी अपनी बात रख रहे, प्लीज बीच में मत टोकिए। अली बाबा 40 चोर वाले बात ना करें, क्योंकि सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है, चोरों की पार्टी ना बात करे, अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। अश्विनी जी को बात रखने दीजिए। प्रशांत जी का ऑडियो भी प्रशांत जी, चोरों की बात, अश्विनी जी बात नहीं कर रहे हैं हम। अश्विनी जी रत्नाकर जी के आरोपों का जवाब दीजिए जी। हम बात कर रहे हैं कि आप ईडी और सीबीआई पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है, उसके बाद जाती है। मैंने मीडिया के ऊपर आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा कि मीडिया में जब भी कोई प्रस्तोता बैठता है, चाहे विपक्ष के लोग कहते हैं क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेकिन तभी देखिए चाहे वो
डुग्गू का झुंझुना हो, कुछ नहीं बरामद हुआ। संजय सिंह के साथ कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को भी सस्पेक्ट बनाया है, लेकिन नहीं, ये वाला जो मसला है जो रत्नाकर जी ने अभी उठाया, केंद्रीय मंत्री के बेटे वाला, अरे पूरी बात तो आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए। हाँ। तो वहां पर जाते जाते लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में चाहे जो भी कहा गया हो, लेकिन एक चीज जरूर कहा गया कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है और उसके सस्पेक्ट ये लोग हैं। तो मसला कोर्ट में है ना, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं उसका जवाब तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपके जो मंत्री के बेटे हैं, वीडियो जो आया उसमें माइनिंग के कारोबार को लेकर है, करोड़ों रुपए का कुछ ऐसा बता रहे। एक माइनिंग का, एक मुख्यमंत्री माइनिंग करता है, अपने ही फर्म पर माइनिंग करता है, जब अपराधी होता है तो यही कांग्रेस बचाने चली आती है, उसको नोटिस दिया जाता है, वो पेश नहीं होता है। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री थे वो खनन मंत्री थे ना, झारखंड, अरे खनन मंत्री थे झारखंड में, उसी की पार्टी काम कर रही है और मुख्यमंत्री खुद वहां अपने तो यानी ये वीडियो जो है वो सिरे से खारिज करते हैं आप? वीडियो मैंने देखा नहीं है, अगर उस पर वीडियो होगा, संज्ञान में आएगा तो एजेंसियां काम करेंगी, उसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, और मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूं, जो गृह मंत्री को तड़ीपार कहा इन्होंने बॉम्बे नहीं, उस विषय में नहीं, वो कई बार बहस होगी, बताना जरूरी है। रत्नाकर जी 10 सेकंड सिर्फ आपके, सिर्फ 10 सेकंड रत्नाकर जी। आज मैं वही बात कर रहा था कि मनी ट्रेल जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई आरोप अभी आप किसी का भी वीडियो जारी करके कह दो कि भैया ओके। रत्नाकर जी का फाइनल कमेंट। वीडियो जो जारी किया गया है, उस वीडियो में साफ स्पष्ट रूप से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे दिख रहे हैं और घूस मांगते हुए और उस पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अश्वनी जी तो कह रहे हैं कि जांच करवानी है, अपना मुकदमा दर्ज करवाओ। अच्छा, वो तो कह ही रहे। हाँ, मैं वही एग्जाम्पल सरकार आपके करवा दो। कोई अगर सुनिए, मैं हूँ चाहे आप हैं, आपका ये लड़का या मेरा लड़का बाहर जाता है, चोरी करके घर में आता है, तो आप क्या इंतजार करेंगे कि पड़ोसी आकर के और शिकायत करे तब उस पर आप कार्रवाई करेंगे क्या? सरकार में आप है ना, आपको पता चलेगा। नहीं, सरकार में आप है ना रत्नाकर जी, जब चोरी करके आया तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे या समझाएंगे? सरकार में आप है कि नहीं है रत्नाकर जी? बिल्कुल सरकार, हाँ, तो बिल्कुल सरकार में है। अगर कार्रवाई नहीं करवाइए, केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई नहीं करेंगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि महादेव में भी हमने कार्रवाई किया है। हाँ, तभी तो वो दुबई से बैठ के कह रहा है कि भैया आप ही को दिया पैसा। अरे ये बयानबाजी जो है वो उसको मानेंगे नहीं, कोई भी करवा दे। मतलब वो वाला वीडियो सही है, ये वाला वीडियो गलत है? नहीं, उसमें तो साफ वो तो कोई किसी के बारे में कह रहा है। हाँ, तो ये भी तो कह ही रहे हैं, ये भी तो कर रहा है। नहीं, ये कल्प्रिट जो है साफ क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें, देना कर। अच्छा, मतलब वो वाला वीडियो गलत है, ये वाला सही है। वो वाला वीडियो बात नहीं है कोई। ठीक है, आप वो स्पष्टीकरण दे रहा है। आपने वीडियो बनाया क्या? बघेल साहब पैसा ले रहे थे तो उस समय वीडियो बनाया क्या आपने? ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, प्रशांत जी आना चाह रहा था, धनोज जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच रत्नाकर जी, आपका भी और अश्वनी जी आपका भी। तो ये सियासत है जहां पर महादेव के नाम पर भी सियासत का खेल हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।